जहां दुनिया तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, वहीं माजदा के इंजीनियरों ने कुछ ऐसा किया है जिसकी चर्चा आज पूरी दुनिया में हो रही है। ईवी कंपनियों को टक्कर देने के लिए माजदा ने एक नया इंजन विकसित किया है, जो पारंपरिक पेट्रोल इंजनों जैसा नहीं है, बल्कि एक अलग ही कहानी बयां करता है। माजदा ने इसमें ऐसी तकनीक का इस्तेमाल किया है जिससे न सिर्फ ईंधन की बचत होती है, बल्कि गाड़ी का प्रदर्शन भी जबरदस्त हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसमें बैटरी तो है नहीं, तो सुनिए, माजदा ने ईवी की दौड़ से हटकर हाइब्रिड सिस्टम को चुना है। यानी इसमें इंजन और बैटरी दोनों का कॉम्बिनेशन है। माजदा ने जो नया इंजन पेश किया है, वह न सिर्फ कार की रेंज और परफॉर्मेंस को बेहतर बनाता है, बल्कि चार्जिंग टाइम को भी काफी कम कर देता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसमें लगे पेट्रोल इंजन को इस तरह डिजाइन किया गया है कि यह डीजल जैसी दक्षता और ईवी जैसी स्मूथनेस देता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि यह इंजन परम दहन का एक उदाहरण है, यानी पेट्रोल की हर बूंद का पूरी क्षमता से इस्तेमाल होता है। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहन बना रही है, तो माजदा ने हाइब्रिड क्यों चुना? माजदा के इस नए इंजन ने इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में हलचल क्यों मचा दी है? क्या यह नया इंजन वाकई इलेक्ट्रिक वाहन बाजार को तहस नहस कर देगा? वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि तकनीक से जुड़ी ऐसी ही जबरदस्त जानकारी आप तक सबसे पहले पहुंचे। आजकल पूरी दुनिया में इलेक्ट्रिक वाहनों का चलन तेजी से बढ़ रहा है। जहां एक ओर प्रदूषण और पर्यावरण संकट एक बड़ा मुद्दा बन गया है, वहीं दूसरी ओर इलेक्ट्रिक वाहनों को इन समस्याओं का समाधान माना जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन न केवल पर्यावरण को बचाने में मदद कर रहे हैं, बल्कि ये आम लोगों के लिए एक नई तकनीक और बेहतर विकल्प भी बन रहे हैं। खासकर टेस्ला, एनआईओ और बीवाईडी जैसी बड़ी कंपनियां इलेक्ट्रिक वाहनों के निर्माण में काफी तेजी से काम कर रही हैं, और उनके ईवी मॉडलों की बिक्री दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब अगर माजदा की बात करें, तो माजदा एक ऐसी कंपनी है जिसने हमेशा अपने ड्राइविंग अनुभव और वाहन की गुणवत्ता पर जोर दिया है। माजदा की कारें हमेशा से ही अपने बेहतरीन डिजाइन और ड्राइविंग परफॉर्मेंस के लिए जानी जाती हैं। हालांकि माजदा ने अभी तक इलेक्ट्रिक वाहनों के मामले में उतनी बड़ी छलांग नहीं लगाई है जितनी कुछ अन्य ब्रांडों ने लगाई है। माजदा ने 2022 में कुल 15,000 से भी कम इलेक्ट्रिक वाहन बेचे, जो अभी भी बहुत कम है, खासकर उन ब्रांडों की तुलना में जो बड़े पैमाने पर इलेक्ट्रिक वाहन बना रहे हैं। लेकिन माजदा अभी भी अपनी पारंपरिक तकनीकों को बेहतर बनाने और एक नए तरह के ड्राइविंग अनुभव को विकसित करने पर केंद्रित है। अब सवाल यह उठता है कि जब पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, तो माजदा ने हाइब्रिड इंजन बनाने का फैसला क्यों किया? दरअसल माजदा ने इलेक्ट्रिक कारों की बजाय हाइब्रिड इंजन इसलिए चुना क्योंकि उनका मानना है कि यह एक स्वाभाविक और व्यावहारिक कदम हो सकता है। कुछ देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों को पूरी तरह से अपनाना अभी भी चुनौतियों से भरा है, जैसे चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी और बैटरियों की सीमित रेंज। इसीलिए माजदा ने हाइब्रिड इंजनों पर ध्यान केंद्रित किया, जो न केवल पेट्रोल इंजन जैसी पारंपरिक शक्ति प्रदान करते हैं, बल्कि इलेक्ट्रिक बैटरी जैसी स्मूथनेस भी प्रदान करते हैं। इस तरह माजदा ने अपनी तकनीक के जरिए संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब बात करते हैं उस इंजन की जिसने पूरे ईवी बाजार में तहलका मचा दिया है, माजदा के स्काईएक्टिव जेड हाइब्रिड इंजन की। यह इंजन बिल्कुल नई दिशा में काम करता है और पेट्रोल और हाइब्रिड तकनीकों का बेहतरीन संयोजन प्रदान करता है। सबसे पहले आइए समझते हैं कि माजदा ने इस इंजन को क्यों और कैसे डिजाइन किया। स्काईएक्टिव जेड इंजन माजदा का अत्याधुनिक हाइब्रिड इंजन है, जो पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक तकनीक के मेल से एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव देता है। आमतौर पर हम देखते हैं कि हाइब्रिड इंजन में
पेट्रोल इंजन और बैटरी दोनों होते हैं, लेकिन माजदा ने इसे और भी खास बनाने के लिए एक नई तकनीक का इस्तेमाल किया है, जिससे न सिर्फ ईंधन की बचत होती है बल्कि गाड़ी की परफॉर्मेंस भी जबरदस्त बढ़ जाती है। इस इंजन की सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह पारंपरिक पेट्रोल इंजनों से बिल्कुल अलग है। माजदा ने इस इंजन में अल्टीमेट कंबशन तकनीक का इस्तेमाल किया है, जो पेट्रोल की हर बूंद को पूरी ताकत से इस्तेमाल करती है। यानी पेट्रोल इंजन में जो नुकसान हो सकते थे, जैसे ईंधन की बर्बादी, उन्हें स्काईएक्टिव जेड में पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। यह कि इंजन ईंधन को इस तरह चलाता है कि इससे अधिकतम शक्ति मिलती है और ईंधन की बचत भी होती है। अब बात करते हैं इसके हाइब्रिड पहलू की। इस इंजन में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों को मिलाया गया है, लेकिन इसमें एक अंतर है। इसमें बैटरी की मदद से कम स्पीड पर कार को इलेक्ट्रिक मोड में चलाने का विकल्प मिलता है, लेकिन स्पीड बढ़ते ही पेट्रोल इंजन अपने आप काम करने लगता है। इससे पावर का बेहतरीन संतुलन बनता है और कार लंबे समय तक बेहतर माइलेज देती है। इसके अलावा इससे कार की परफॉर्मेंस भी बेहतर होती है, क्योंकि पेट्रोल और इलेक्ट्रिक दोनों की पावर का सही इस्तेमाल होता है। स्काईएक्टिव जेड इंजन की सबसे बड़ी खूबी यह है कि इसमें चार्जिंग का समय बहुत कम होता है। माजदा ने इसे इस तरह डिजाइन किया है कि पावर का वितरण बेहद स्मार्ट तरीके से होता है। यानी यह इंजन न सिर्फ बैटरी को तेजी से चार्ज करता है, बल्कि कार के चलने पर बैटरी का इस्तेमाल भी बेहद स्मार्ट तरीके से होता है। इससे कार की रेंज बढ़ती है और ड्राइविंग भी ज्यादा स्मूथ होती है। कार के परफॉर्मेंस की बात करें तो इस इंजन का एक और अहम पहलू है। यह पेट्रोल इंजन की तरह तेज आवाज में नहीं चलता, बल्कि इसकी आवाज भी बेहद धीमी होती है। इसकी वजह से कार चलाने का एक अलग ही अनुभव मिलता है। अगर आप लंबी यात्रा पर हैं तो न सिर्फ ईंधन की खपत कम होगी, बल्कि शोर भी कम होगा, जिससे ड्राइविंग का मजा दोगुना हो जाता है। इस इंजन का एक और फायदा यह है कि इससे पर्यावरण पर दबाव भी कम पड़ता है। जहां पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ रही है, वहीं यह इंजन न केवल ईंधन बचाता है, बल्कि उत्सर्जन भी कम करता है। यह हाइब्रिड सिस्टम कार्बन उत्सर्जन को नियंत्रित करता है और एक स्वच्छ ड्राइविंग अनुभव प्रदान करता है। माजदा का स्काईएक्टिव जेड इंजन न केवल तकनीकी रूप से बेहतरीन है, बल्कि यह वाहन निर्माताओं के लिए एक सबक भी है कि अगर आप पेट्रोल और हाइब्रिड तकनीकों का सही संयोजन बना सकें, तो आप एक बेहतरीन उत्पाद बना सकते हैं। इस इंजन के साथ माजदा ने साबित कर दिया है कि इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ने के बजाय हाइब्रिड इंजन भी उतने ही कारगर हो सकते हैं, खासकर उन देशों में जहां इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग का बुनियादी ढांचा अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। यह इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों के बाजार को चुनौती दे रहा है, क्योंकि यह एक मध्यवर्ती समाधान प्रदान करता है। न तो पूरी तरह से पेट्रोल और न ही पूरी तरह से इलेक्ट्रिक। यह उन लोगों के लिए एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है जो एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली ईंधन कुशल और पर्यावरण के अनुकूल कार चाहते हैं, लेकिन साथ ही चार्जिंग स्टेशन या बैटरी रेंज की कमी के कारण समस्याओं का सामना कर रहे हैं। माजदा ने ईवी की बजाय हाइब्रिड क्यों चुना? आजकल पूरी दुनिया इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी की ओर तेजी से बढ़ रही है, लेकिन माजदा ने हाइब्रिड सिस्टम अपनाने का फैसला क्यों किया? यह सवाल बहुत दिलचस्प है, क्योंकि यह माजदा के लिए एक बड़ा कदम था और इसके पीछे कई समझदारी भरे कारण थे। जब हम ईवी की बात करते हैं तो सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि ईवी ने पूरे ऑटोमोटिव उद्योग को एक नई दिशा दी है। जैसे जैसे लोग पर्यावरण के प्रति अधिक जागरूक होते जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने का चलन बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों से प्रदूषण नहीं होता, क्योंकि ये बैटरी से चलते हैं और इनमें पेट्रोल या डीजल का इस्तेमाल नहीं होता। इसके अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन भी बेहतरीन होता है। ये बेहद स्मूथ
और तेज हैं और चार्ज होने के बाद काफी लंबी रेंज दे सकते हैं। लेकिन माजदा ने इलेक्ट्रिक वाहनों की बजाय हाइब्रिड तकनीक क्यों चुनी? इसका जवाब सीधे इस सवाल से जुड़ा है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों के सामने कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। पहली चुनौती बैटरी की सीमाएं हैं। ईवी की बैटरियां अभी भी बुनियादी ढांचे के हिसाब से पूरी तरह विकसित नहीं हुई हैं। कई देशों में ईवी चार्जिंग स्टेशनों की कमी है और जहां चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध हैं, वहां लंबा इंतजार करना पड़ता है। खासकर लंबी यात्राओं पर जाने वाले लोग अपनी बैटरियों की रेंज को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। इसके अलावा बैटरियों की उत्पादन लागत भी बहुत ज्यादा होती है, जिससे ईवी की कीमत और बढ़ जाती है। अब माजदा का हाइब्रिड इंजन इन समस्याओं का समाधान प्रस्तुत करता है। हाइब्रिड इंजन पेट्रोल और बैटरी दोनों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे न सिर्फ गाड़ी की रेंज बढ़ती है, बल्कि उसे चार्ज करने की भी जरूरत नहीं पड़ती। बैटरी खत्म होने पर पेट्रोल इंजन अपने आप काम में आ जाता है और आपको गाड़ी चलाने के लिए किसी चार्जिंग स्टेशन का सहारा नहीं लेना पड़ता। इससे लंबी यात्राओं के दौरान इलेक्ट्रिक वाहनों की बैटरी रेंज की चिंता खत्म हो जाती है और आपको चार्जिंग की कमी का सामना भी नहीं करना पड़ता। हाइब्रिड सिस्टम की एक और खासियत यह है कि इसकी निर्माण लागत इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कम होती है। चूंकि इसमें बैटरी और इलेक्ट्रिक मोटर की बजाय नियमित पेट्रोल इंजन होता है, इसलिए इसकी उत्पादन लागत भी कम होती है। इससे वाहन सस्ता भी पड़ता है और उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा विकल्प भी बनता है। इसके अलावा हाइब्रिड वाहन पेट्रोल इंजन की तुलना में बेहतर शक्ति और प्रदर्शन भी प्रदान करते हैं, जिसकी अक्सर इलेक्ट्रिक वाहनों में कमी होती है। माजदा का हाइब्रिड इंजन उन लोगों के लिए एक बेहतरीन समाधान हो सकता है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार नहीं है, लेकिन फिर भी पर्यावरण के प्रति कुछ हद तक जागरूक हैं। उदाहरण के लिए कुछ देशों में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है और भी वहां हाइब्रिड सिस्टम एक बेहतर विकल्प साबित हो सकता है। माजदा ने समझदारी से इस बाजार की जरूरतों को पहचाना और एक ऐसा इंजन पेश किया जो पेट्रोल और बैटरी दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल करता है, और वह भी बिना किसी बड़ी रुकावट के। इसलिए माजदा ने हाइब्रिड सिस्टम को अपनाया क्योंकि यह एक संतुलित और व्यावहारिक समाधान है। यह न केवल पर्यावरण के लिए अच्छा है, बल्कि उपभोक्ताओं को एक बेहतरीन ड्राइविंग अनुभव भी प्रदान करता है। हाइब्रिड इंजन के साथ माजदा ने न केवल तकनीक में सुधार किया है, बल्कि एक ऐसा रास्ता चुना है जो भविष्य में और भी अधिक लोगों के लिए सुलभ हो सके। माजदा का हाइब्रिड इंजन एक स्मार्ट और व्यावहारिक विकल्प है जो दुनिया भर में बढ़ती इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग के बावजूद एक अच्छा संतुलन बनाए रखता है। यह हमें दिखाता है कि तकनीकी विकास का मतलब सिर्फ इलेक्ट्रिक वाहन ही नहीं है, बल्कि हाइब्रिड और अन्य स्मार्ट समाधान भी उतने ही प्रभावी हो सकते हैं। स्काई एक्टिव जेड इंजन के प्रदर्शन लाभ। माजदा का स्काई एक्टिव जेड हाइब्रिड इंजन। यह इंजन न केवल अपनी तकनीकी खूबियों के लिए जाना जाता है, बल्कि इसकी शक्ति और बेहतरीन प्रदर्शन इसे एक अलग ही स्तर पर ले जाता है। स्काई एक्टिव जेड इंजन माजदा का सबसे नया और स्मार्ट हाइब्रिड इंजन है। यह दो प्रमुख तकनीकों का मिश्रण है, पेट्रोल इंजन की डीजल जैसी दक्षता और इलेक्ट्रिक वाहन ईवी जैसा सहज ड्राइविंग अनुभव। ये दोनों पहलू बेहद महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि आज के ग्राहक ऐसी कार चाहते हैं जो न सिर्फ शक्तिशाली हो, बल्कि ईंधन की खपत में भी किफायती हो। जब हम डीजल दक्षता की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि इंजन बहुत कम ईंधन में ज्यादा शक्ति उत्पन्न करता है। स्काई एक्टिव जेड इंजन ने पेट्रोल इंजन में भी यही प्रदर्शन हासिल किया है। माजदा ने इसमें कुछ नई तकनीकों का इस्तेमाल किया है, जैसे इंजन के अंदर हवा और ईंधन के मिश्रण को बेहतर बनाना
ताकि ईंधन की हर बूंद सही तरीके से जले। नतीजा यह है कि यह इंजन, डीजल इंजन जितना ही माइलेज देता है लेकिन पेट्रोल पर चलता है, जिससे ड्राइविंग किफायती हो जाती है। वहीं जब हम ईवी जैसी स्मूथनेस की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि गाड़ी चलाना बेहद स्मूथ और बिना किसी रुकावट के हो। यह स्मूथनेस आमतौर पर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में देखने को मिलती है क्योंकि इनमें गियर बदलने की कोई समस्या नहीं होती। SKY एक्टिव Z इंजन ने पेट्रोल और हाइब्रिड तकनीकों के मिश्रण से यह स्मूथनेस हासिल की है। इस इंजन में बैटरी और पेट्रोल इंजन दोनों का इस तरह तालमेल बिठाया गया है कि गाड़ी बिना किसी झटके के इलेक्ट्रिक और पेट्रोल मोड के बीच स्विच कर सकती है। नतीजा यह है कि गाड़ी चलाते समय आपको गियर शिफ्टिंग या अचानक बदलाव का एहसास नहीं होता, जैसा कि कई पेट्रोल इंजन वाली गाड़ियों में होता है। जब SKY एक्टिव Z इंजन के परफॉर्मेंस की टेस्टिंग हुई तो इस इंजन ने अपने प्रदर्शन से सबको चौंका दिया। माजदा ने इस इंजन का परीक्षण कई अन्य वाहनों के साथ किया और परिणाम बेहद उत्साहजनक रहे। उदाहरण के लिए माजदा ने इस इंजन की तुलना टोयोटा के लोकप्रिय हाइब्रिड इंजन से की और पाया कि SKY एक्टिव Z ने ईंधन दक्षता और शक्ति दोनों के मामले में उससे बेहतर प्रदर्शन किया। SKY एक्टिव Z इंजन ने पेट्रोल की खपत के मामले में इतना अच्छा प्रदर्शन किया कि यह बहुत कम ईंधन में ज्यादा दूरी तय करने में सक्षम था, जिससे यह दक्षता के मामले में डीजल से भी बेहतर हो गया। इसके अलावा ड्राइविंग के दौरान SKY एक्टिव Z का इंजन बहुत कम शोर भी करता है। यानी जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं तो आपको न तो इंजन की आवाज सुनाई देती है और न ही ड्राइविंग में कोई व्यवधान आता है। खासकर तेज रफ्तार पर जब आप लंबी दूरी तय कर रहे होते हैं तो यह इंजन बिना किसी झटके या शोर के आसानी से चलता है। इस इंजन का प्रदर्शन तब और भी प्रभावशाली लगता है जब आप इसकी बैटरी और पेट्रोल इंजन के बीच के तालमेल को समझते हैं। जैसे ही बैटरी खत्म होने लगती है, पेट्रोल इंजन अपने आप काम करना शुरू कर देता है और आपको इसकी कोई खबर भी नहीं होती। यह स्विचिंग इतनी स्मूथ है कि आपको इसका एहसास भी नहीं होता। यह एक इलेक्ट्रिक वाहन जैसा अनुभव प्रदान करता है जहां आप बिना किसी व्यवधान के शानदार ड्राइविंग का आनंद ले सकते हैं। इसके साथ ही माजदा ने SKY एक्टिव Z इंजन के साथ वाहन की टिकाऊपन और सुरक्षा को भी एक नई दिशा दी है। यह इंजन वाहन के ओवरहीटिंग, ऑटोमेटिक पावर सप्लाई और बैटरी के उपयोग को इतने स्मार्ट तरीके से नियंत्रित करता है कि यह वाहन की लाइफ बढ़ाता है और उसे सुरक्षित रखता है। माजदा के इंजन का ईवी बाज शास्त्रीय असर। अब बात करते हैं माजदा के हाइब्रिड इंजन के ईवी बाज सिवास पर असर की। क्या यह इलेक्ट्रिक वाहनों और ईवी के बढ़ते चलन को चुनौती देगा या इसे और बढ़ावा देगा? यह सवाल बेहद अहम है क्योंकि माजदा का नया स्काई एक्टिव जेड इंजन हाइब्रिड तकनीक का एक बेहतरीन उदाहरण है और इसका ईवी बाजार पर असर पड़ने वाला है। तो आइए समझते हैं कि माजदा के हाइब्रिड इंजन का भविष्य क्या हो सकता है। जब हम इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय की बात करते हैं तो सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। पर्यावरणीय मुद्दों, ईंधन की कीमतों और सरकारों के कड़े उत्सर्जन नियमों के कारण इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाना एक आम चलन बन गया है। टेस्ला जैसे ब्रांड इलेक्ट्रिक वाहनों को मुख्यधारा में लाए हैं और अब दुनिया भर में इलेक्ट्रिक वाहनों की मांग बढ़ रही है। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक वाहनों के बुनियादी ढांचे में भी तेजी से सुधार हो रहा है, जिससे चार्जिंग स्टेशन और बैटरी तकनीक में भी प्रगति हो रही है। लेकिन इलेक्ट्रिक वाहनों के रास्ते में अभी भी कुछ बड़ी चुनौतियां हैं। सबसे बड़ी चुनौती बैटरी की रेंज और चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। कई देश और क्षेत्र ऐसे हैं जहां ईवी चार्जिंग स्टेशन पर्याप्त नहीं है और लंबी यात्राओं के लिए बैटरी की रेंज भी कभी-कभी अपर्याप्त हो सकती है। इसके अलावा
ईवी की निर्माण लागत भी एक बड़ी समस्या है, जिससे उनकी कीमत बढ़ जाती है। ऐसे में माजदा के स्काई एक्टिव जेड इंजन जैसे हाइब्रिड इंजन इन समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। माजदा का हाइब्रिड इंजन ईवी की कमी को पूरा करने के लिए एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकता है। इसमें पेट्रोल इंजन और बैटरी दोनों का इस्तेमाल होता है, जिससे बैटरी खत्म होने पर पेट्रोल इंजन अपने आप चालू हो जाता है। इसका मतलब है कि आपको चार्जिंग की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके साथ ही यह इंजन बेहद किफायती भी है, क्योंकि इसमें पेट्रोल और बैटरी दोनों का सही इस्तेमाल होता है, जिससे गाड़ी की रेंज बढ़ती है और ईंधन की खपत कम होती है। ऐसे में हाइब्रिड इंजन उन इलाकों में खास तौर पर उपयोगी साबित हो सकते हैं जहां अभी भी ईवी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पूरी तरह से विकसित नहीं हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या माजदा की हाइब्रिड तकनीक दुनिया भर में लोकप्रिय हो सकती है? जरा सोचिए। यह तकनीक उन देशों और क्षेत्रों में जरूर लोकप्रिय हो सकती है जहां इलेक्ट्रिक वाहनों का बुनियादी ढांचा अभी शुरुआती दौर में है। उदाहरण के लिए, कई विकासशील देशों में बैटरी चार्जिंग स्टेशनों की कमी है और वहां के लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों पर निर्भर हैं। ऐसे में हाइब्रिड इंजन एक बेहतरीन समाधान साबित हो सकते हैं। इसके अलावा यूरोप और अमेरिका जैसे देशों में जहां ईवी की मांग बढ़ रही है, लेकिन चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर कुछ चुनौतियां भी हैं, हाइब्रिड सिस्टम काफी कारगर साबित हो सकता है। माजदा की हाइब्रिड तकनीक को वैश्विक स्तर पर अपनाए जाने की संभावना इस बात पर निर्भर करती है कि सरकारें इसे कितना समर्थन देती हैं। उदाहरण के लिए, कई देश अभी भी हाइब्रिड वाहनों पर कर, छूट और सब्सिडी प्रदान करते हैं, जिससे हाइब्रिड वाहनों की मांग बढ़ सकती है। इसके अलावा हाइब्रिड इंजन वाले वाहनों की निर्माण लागत भी इलेक्ट्रिक वाहनों की तुलना में कम होती है, जिससे यह ज्यादा लोगों तक पहुंच सकता है। माजदा का स्काई एक्टिव जेड इंजन सिर्फ एक हाइब्रिड सिस्टम नहीं है, बल्कि यह भविष्य में एक नए चलन का हिस्सा भी बन सकता है। यह इंजन उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन विकल्प है जो पूरी तरह से इलेक्ट्रिक वाहनों पर स्विच नहीं कर सकते या पेट्रोल और बैटरी दोनों का फायदा उठाना चाहते हैं। यह इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड तकनीक के बीच संतुलन बनाकर दोनों के फायदों को मिलाकर एक नया रूप पेश कर सकता है। माजदा के इस हाइब्रिड इंजन का सबसे बड़ा फायदा यह है कि यह ग्राहकों को एक सहज, सुविधाजनक अनुभव देता है। लंबी यात्राओं के दौरान चार्जिंग की चिंता नहीं करनी पड़ेगी और अगर बैटरी खत्म हो जाए तो पेट्रोल इंजन काम करना शुरू कर देगा। इस तरह यह इंजन न केवल ईवी बाजार को चुनौती देगा, बल्कि उसे एक नई दिशा भी दे सकता है। इसके अलावा हाइब्रिड तकनीक न केवल इसे पर्यावरण के लिए बेहतर बनाएगी, बल्कि ग्राहकों के लिए एक किफायती और विश्वसनीय विकल्प भी बन सकती है। माजदा का हाइब्रिड इंजन न केवल इलेक्ट्रिक वाहनों के उदय को चुनौती देता है, बल्कि इसे साकार करने में भी मदद करता है। यह तकनीक उन ग्राहकों के लिए विशेष रूप से उपयुक्त हो सकती है जो इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए पूरी तरह से बैटरी पर निर्भर रहने के लिए तैयार नहीं है। हाइब्रिड सिस्टम एक बेहतरीन संतुलन बनाते हैं और दुनिया भर में अपनी पहचान बना सकते हैं। ईवी और हाइब्रिड बाजार में माजदा को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है? आइए अब ईवी और हाइब्रिड बाजार में माजदा के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों पर नजर डालते हैं। जब माजदा जैसे ब्रांड हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहनों में कदम रखते हैं तो उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये चुनौतियां सिर्फ तकनीकी ही नहीं हैं, बल्कि बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं, कड़े सरकारी नियमों और बाजार में प्रतिस्पर्धा के कारण भी हैं। आज उपभोक्ता काफी जागरूक हो गए हैं और उनके वाहन विकल्प भी बदल रहे हैं। पहले लोग पेट्रोल और डीजल वाहनों को प्राथमिकता देते थे, लेकिन अब इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर
रुझान बढ़ रहा है। इलेक्ट्रिक वाहनों की बढ़ती मांग, प्रदूषण की समस्या, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतें और पर्यावरण के प्रति बढ़ती जागरूकता के पीछे कई कारण हैं। माजदा, जो अब तक मुख्य रूप से पेट्रोल और डीजल इंजन वाली कारों के लिए जानी जाती थी, को अब बदलती उपभोक्ता प्राथमिकताओं के साथ तालमेल बिठाना होगा। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन ज्यादा आकर्षक लग रहे हैं और साथ ही वे हाइब्रिड वाहनों की ओर भी रुख कर रहे हैं। माजदा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका हाइब्रिड इंजन इलेक्ट्रिक वाहनों से बेहतर मूल्य प्रदान करे। ऐसा करने के लिए माजदा को अपने उत्पादों को और अधिक आकर्षक, किफायती और पर्यावरण के अनुकूल बनाना होगा। साथ ही कुछ उपभोक्ता अभी भी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए तैयार नहीं हैं, क्योंकि उन्हें चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, रेंज और बैटरी लाइफ को लेकर कई चिंताएं हैं। ऐसे में माजदा का हाइब्रिड इंजन एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है, लेकिन उसे यह साबित करना होगा कि उसकी हाइब्रिड तकनीक इलेक्ट्रिक वाहनों से ज्यादा सुविधाजनक और विश्वसनीय है। सरकारें अब इलेक्ट्रिक वाहनों और हाइब्रिड तकनीकों को बढ़ावा दे रही हैं, लेकिन साथ ही उन्हें सख्त उत्सर्जन नियमों का भी पालन करना होगा। कई देशों की सरकारों ने कार कंपनियों से प्रदूषण कम करने के लिए सख्त उत्सर्जन मानदंडों का पालन करने को कहा है। माजदा को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसका हाइब्रिड इंजन इन नियमों के अंतर्गत आता हो और प्रदूषण मानकों पर पूरी तरह खरा उतरता हो। इन नियमों का पालन करना कभी-कभी चुनौतीपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रिक वाहन हाइब्रिड और पेट्रोल से चलने वाली कारों की तुलना में कम प्रदूषण फैलाते हैं। इसका मतलब है कि माजदा को बाजार में बने रहने के लिए और कड़े प्रदूषण नियमों का पालन करते हुए अपने हाइब्रिड वाहनों की तकनीक में लगातार सुधार करना होगा। इसके अलावा कई देश इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए कर सब्सिडी देते हैं, लेकिन हाइब्रिड वाहनों के लिए ये सब्सिडी कम हो सकती है। इसका मतलब है कि माजदा को यह समझना होगा कि क्या लंबी अवधि में हाइब्रिड सिस्टम में निवेश करना फायदेमंद होगा। जब माजदा हाइब्रिड तकनीक लेकर आती है, तो सवाल उठता है कि क्या यह इलेक्ट्रिक वाहनों से ज्यादा कुशल है। इलेक्ट्रिक वाहन पूरी तरह से इलेक्ट्रिक होते हैं और चार्ज करने के बाद इनकी रेंज बहुत अच्छी होती है। दूसरी ओर हाइब्रिड इंजन में पेट्रोल और बैटरी दोनों का इस्तेमाल होता है, लेकिन इसकी रेंज और परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक वाहनों से काफी पीछे रह सकती है। माजदा को यह साबित करना होगा कि उसका हाइब्रिड इंजन न केवल पेट्रोल इंजन से ज्यादा किफायती है, बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों से बेहतर प्रदर्शन भी करता है। उसे ग्राहकों के लिए न केवल रेंज और परफॉर्मेंस के मामले में, बल्कि कीमत और चार्जिंग के मामले में भी संतुलन बनाना होगा। अगर माजदा ये साबित कर देती है कि उसका हाइब्रिड सिस्टम इलेक्ट्रिक वाहनों से बेहतर मूल्य प्रदान कर सकता है, तो वह एक मजबूत प्रतिस्पर्धी बन सकती है। माजदा को न केवल हाइब्रिड और इलेक्ट्रिक वाहन तकनीक में, बल्कि बाजार में भी कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा। टेस्ला, टोयोटा और होंडा जैसी बड़ी कंपनियां पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहन और हाइब्रिड बाजार में मजबूत पकड़ बनाए हुए हैं। इन कंपनियों के पास पहले से ही उन्नत तकनीकें और ग्राहकों की अच्छी स्वीकार्यता है। माजदा को बाजार में अपने उत्पादों को सफल बनाने के लिए इन कंपनियों से प्रतिस्पर्धा करनी होगी। ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करने के लिए उसे अपनी हाइब्रिड तकनीक को और भी बेहतर और आकर्षक बनाना होगा। एक और बड़ी चुनौती चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास है। इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए चार्जिंग स्टेशनों की कमी एक बड़ी समस्या है और हाइब्रिड इंजनों के लिए यह और भी कम चुनौती बन जाती है। हालांकि माजदा के हाइब्रिड इंजन को इस मामले में एक फायदा हो सकता है, क्योंकि इसे पेट्रोल और बैटरी दोनों से चलाया जा सकता है। लेकिन जैसे जैसे पूरी दुनिया चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है, माजदा को अपनी हाइब्रिड तकनीक को इस बदलाव के अनुकूल ढालना होगा। अब बात करते हैं माजदा के हाइब्रिड इंजन की तुलना टोयोटा, होंडा और फोर्ड जैसी दूसरी बड़ी कंपनियों की हाइब्रिड तकनीकों से। माजदा का स्काई एक्टिव जेड हाइब्रिड इंजन इस समय
एक नई तकनीक के रूप में उभर रहा है जो पेट्रोल और बैटरी दोनों का बेहतरीन संयोजन प्रदान करता है। माजदा का यह इंजन दूसरी बड़ी कंपनियों की हाइब्रिड तकनीकों से काफी अलग है, क्योंकि इसमें पेट्रोल इंजन और बैटरी का ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डीजल जैसी दक्षता और ईवी जैसी स्मूथनेस दोनों देता है। टोयोटा की हाइब्रिड तकनीक खासकर प्रियस बाजार में काफी समय से मौजूद है और इसे विश्वसनीय माना जाता है। इस तकनीक में पेट्रोल इंजन और इलेक्ट्रिक मोटर दोनों का अच्छा संतुलन है, जिसकी वजह से यह कार ईंधन की अच्छी बचत करती है और पर्यावरण के लिए भी अच्छी है। हालांकि टोयोटा की हाइब्रिड तकनीक की सबसे बड़ी खामी यह है कि इसकी बैटरी की रेंज सीमित है, यानी लंबी यात्राओं के दौरान आपको पेट्रोल इंजन का सहारा लेना पड़ता है और बैटरी को चार्ज होने में ज्यादा समय लगता है। वहीं होंडा की हाइब्रिड तकनीक भी अपनी जगह बेहतरीन है। इस तकनीक का इस्तेमाल होंडा इनसाइड और होंडा क्लैरिटी जैसी कारों में किया जाता है। होंडा की हाइब्रिड तकनीक में बैटरी और पावर के बीच का ट्रांजिशन बेहद सहज होता है, जिससे ड्राइविंग का अनुभव आरामदायक और अच्छा बनता है। इसके बावजूद होंडा की बैटरी की रेंज भी ज्यादा लंबी नहीं होती और इसकी कीमत थोड़ी ज्यादा हो सकती है, जो आमतौर पर ग्राहकों के लिए चिंता का विषय होती है। तो चलिए बात करते हैं फोर्ड की हाइब्रिड तकनीक की, जिसका इस्तेमाल फोर्ड एस्केप हाइब्रिड और फोर्ड फ्यूजन हाइब्रिड जैसी कारों में होता है। फोर्ड की हाइब्रिड तकनीक पेट्रोल इंजन और बैटरी के साथ मिलकर अच्छी रेंज प्रदान करती है, जो लंबी यात्राओं के लिए बेहतर है। इसके अलावा फोर्ड कारों का इंटीरियर भी आरामदायक होता है, लेकिन इसकी पावर कम हो सकती है, खासकर तब जब पेट्रोल और बैटरी से दोनों एक साथ काम कर रहे हों। अब बात करते हैं माजदा के स्काईएक्टिव जेड हाइब्रिड इंजन की, जो इस समय बाजार में अपनी एक नई पहचान बना रहा है। माजदा का हाइब्रिड इंजन दूसरी कंपनियों की तकनीकों से अलग है, क्योंकि इसमें पेट्रोल और बैटरी दोनों का बेहतरीन इस्तेमाल होता है। माजदा के इंजन में डीजल जैसी दक्षता और इलेक्ट्रिक व्हीकल जैसी स्मूथनेस का बेहतरीन मिश्रण है, जिससे ड्राइविंग और भी आरामदायक और कुशल हो जाती है। इसके अलावा माजदा का इंजन बहुत कम शोर करता है, जो दूसरे पेट्रोल इंजनों के मुकाबले बेहतरीन अनुभव देता है। लंबी दूरी के सफर की बात करें तो माजदा का इंजन पेट्रोल और बैटरी दोनों का बेहतर इस्तेमाल करता है, जिससे चार्जिंग की जरूरत कम हो जाती है और गाड़ी की रेंज बढ़ जाती है। यही वजह है कि माजदा का यह इंजन दूसरी हाइब्रिड तकनीकों से अलग और बेहतर हो सकता है। इससे कम चार्जिंग की जरूरत होती है और यह लंबी यात्राओं के लिए भी उपयुक्त है, क्योंकि पेट्रोल इंजन की मदद से इसकी रेंज बढ़ जाती है। इसके साथ ही माजदा का इंजन परफॉर्मेंस के मामले में भी काफी अच्छा है, जो टोयोटा, होंडा और फोर्ड की हाइब्रिड तकनीकों से थोड़ा बेहतर हो सकता है। कुल मिलाकर माजदा का स्काईएक्टिव जेड हाइब्रिड इंजन अपनी तकनीकी खूबियों के चलते एक बेहतरीन विकल्प हो सकता है। टोयोटा, होंडा और फोर्ड की हाइब्रिड तकनीकें भी अपने आप में बेहतरीन हैं, लेकिन माजदा का इंजन एक बेहतर संतुलन प्रदान करता है, जिसकी ग्राहक लंबे समय से चाहत रखेंगे। माजदा ने साबित कर दिया है कि हाइब्रिड तकनीक पेट्रोल और बैटरी को इस तरह से मिला सकती है जिससे अधिकतम प्रदर्शन और किफ़ायती ड्राइविंग अनुभव मिलता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो ऐसे ही और जानकारीपूर्ण वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।